अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वहाज और आज हम बात करेंगे बेसिक एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ हैंडगन एंड अ कार्ट्रिज। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कैलिबर के बारे में। कैलिबर क्या चीज़ है? सबसे पहले हम बात करेंगे कैलिबर की। कैलिबर क्या चीज़ है? यहाँ मेरे पास दो पिस्टल्स मौजूद हैं और दोनों अपने अलग अलग कैलिबर की बुलेट शूट करती हैं। ये एक 9 mm की पिस्टल है और ये 7.62 mm की पिस्टल है। कैलिबर बहुत तरह के होते हैं, फॉर एग्जांपल 0.22, 0.45 ACP या फिर 0.380, 9 mm, 10 mm। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ दो ही कैलिबर सबसे ज़्यादा कॉमन है, एक 9 mm, दूसरा 7.62 mm। 9 mm कैलिबर में बहुत सी पिस्टल्स आती हैं और एक ये बहुत कॉमन कैलिबर है बनिस्बत 7.62 के। अच्छा, अब कैलिबर का मतलब क्या होता है? कैलिबर का मतलब होता है कि कितनी बड़ी बुलेट हम शूट कर रहे हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कैलिबर को दो अलग अलग सिस्टम्स में मेजर किया जाता है। एक है अपना स्टैंडर्ड सिस्टम और दूसरा मीट्रिक सिस्टम। 9 mm 9 मिलीमीटर हम इसको मेजर करते हैं मैट्रिक सिस्टम के अंदर, और 0.45 0.22 इसको हम मेजर करते हैं अपना स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर। इसी तरह अगर हम 9 mm को स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर मेजर करें और उसको कन्वर्ट करें तो वो बनता है 0.35 ऑफ एन इंच, और 7.62 को अगर हम स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करें तो वो बनता है 0.30 ऑफ एन इंच, जिसको हम पाकिस्तान में लोकली 30 बोर के नाम से भी जानते हैं। 9 mm को 9 mm क्यों कहते हैं? यहाँ मेरे पास एक बुलेट है। अब इस पूरी चीज़ को हम कार्ट्रिज कहते हैं। ये जो इसका फ्रंट पार्ट है इसे हम बुलेट या प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जब भी हम कार्ट्रिज फायर करते हैं तो ये हिस्सा जो इसका ये फ्रंट का पार्ट है जिसे हम बुलेट या प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ये बैरल से बाहर निकलता है। और अगर हम इसको मेज़र करें, हम इसको 9 mm क्यों कहते हैं, अगर हम इसको मेज़र करें तो इसका जो वाइडेस्ट एरिया है ये होगा 9 मिलीमीटर या फिर 0.35 ऑफ एन इंच। इसी तरह से अगर हम 7.62 mm का वाइडेस्ट एरिया मेजर करें, जो प्रोजेक्टाइल जो बुलेट बैरल से बाहर निकलती है उसका वाइडेस्ट एरिया मेजर करें तो वो होगा 7.62 मिलीमीटर या 0.30 ऑफ एन इंच। अब बात करते हैं कि एक बुलेट काम कैसे करती है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये एक 9 mm का राउंड है। इस पूरी चीज़ को हम कार्ट्रिज कहते हैं। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसका ये बुलेट जिसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, दूसरा ये केस, तीसरा ये प्राइमर। आप देख सकते हैं सिल्वर कलर का जो है इसे कहते हैं हम प्राइमर। होता ये है कि पिस्टल के अंदर एक पीस ऑफ मेटल होता है जिसे हम फायरिंग पिन कहते हैं। वो जब आके इस प्राइमर को हिट करता है तो इस प्राइमर का अपना एक हल्का सा चार्ज होता है। जब वो चार्ज प्रोड्यूस होता है, जब वो फायरिंग पिन इस प्राइमर को आके हिट करती है, तो इस बुलेट और इस प्राइमर के बीच में इस केस के अंदर गन पाउडर होता है। जब वो चार्ज प्रोड्यूस होता है तो वो गन पाउडर वो आग पकड़ लेती है और एक स्मोकलेस गैस प्रोड्यूस होती है। जब उस गैस को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो इस प्रोजेक्टाइल, इस बुलेट को आगे की तरफ पुश करती है और ये बुलेट या प्रोजेक्टाइल ये बैरल से बाहर निकल जाता है। इस तरह एक बुलेट काम करती है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ हैंडगन। हैंडगन डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कैलिबर में आती है, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ एक हैंडगन पे फोकस करेंगे। ये एक 9 mm की पिस्टल है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके चेम्बर में गोली तो नहीं है। मेरा मज़ल एक सेफ डायरेक्शन में है, मुझे पता है सामने क्या है और उसके पीछे क्या है। इसके चेम्बर में गोली है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम इसकी स्लाइड को सबसे पहले पीछे लॉक करेंगे। हम इसके बैरल में देखेंगे कि इसके बैरल में कोई राउंड है या नहीं। आप देख सकते हैं इसका बैरल क्लियर, इसका मैगवेल क्लियर है। अब चेम्बर में राउंड है या नहीं, चेम्बर खाली है, इससे मुराद क्या होती है? अब जो मैं करने वाला हूँ, प्लीज़ इसे ट्राई मत कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये एक स्नैप कैप है, एक फेक राउंड है। अगर हम इसको बैरल में डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके बैरल में एक राउंड है। देख सकते हैं इसके बैरल में एक राउंड है।
इसका बैरल अब क्लियर है, इसके बैरल में राउंड नहीं है। तो चेम्बर में राउंड होने से मुराद ये होती है कि इसके चेम्बर में एक राउंड है, देख सकते हैं इसके चेम्बर में एक राउंड है, चेम्बर में राउंड नहीं है। अब विजुअली चेक करने के बाद, इसकी मैगवेल में देखने के बाद, इसको फिजिकली चेक करने के बाद ये पिस्टल क्लियर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिस्टल अब सेफ है, इसके चेम्बर में कुछ नहीं है, इसकी मैगवेल में कुछ नहीं है, इसकी मैगवेल भी खाली है, इसका चेम्बर भी खाली है। अब बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं एक हैंडगन के अंदर, बहुत से ऐसे तरीके होते हैं कि उस फायर पिन को, जो एक पिस्टल के अंदर एक फायर पिन होती है जो जाके इस प्राइमर के ऊपर लगती है, उसको हिट करने के। इस केस में इस पिस्टल में एक एक्सटर्नल हैमर है, पिस्टल स्ट्राइकर फायर भी आती हैं, हैमर फायर भी आती हैं। इसके अंदर एक हैमर है जो कि जब ड्रॉप होती है तो यहाँ पर एक फायर पिन है, ड्रॉप होके उस फायर पिन पे लगती है और वो फायर पिन जाके, जो कि राउंड यहाँ पर होता है, उसके प्राइमर को हिट करती है, और जब उसके प्राइमर को हिट करती है तो राउंड फायर हो जाता है। अब ये कैसे होता है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये सेफ है, खाली है, देखिए खाली है, इसका मैगवेल खाली है, इसका बैरल खाली है। अब जब भी हम इसका ट्रिगर दबाते हैं तो इसका हैमर जैसे ही ड्रॉप होता है वो इस फायरिंग पिन को हिट करता है, और ये जो फायरिंग पिन है ये बुलेट के प्राइमर को हिट करती है, और जब इस प्राइमर को हिट करती है तब वो बुलेट फायर हो जाती है आगे की तरफ। दूसरा कंपोनेंट इस पिस्टल का वो है ये मैगज़ीन। मैगज़ीन अपने अंदर राउंड होल्ड करती है। इस पर्टिकुलर मैगज़ीन के अंदर 17 राउंड्स आते हैं, लेकिन ये वेरी करता है कि आपके पास पिस्टल कौन सी है, आपके पास मैगज़ीन कौन सा है। इस मैगज़ीन के अंदर एक स्प्रिंग होता है जो कि राउंड को ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है। आप देख सकते हैं कि इसका फॉलोअर है, इसके नीचे एक स्प्रिंग है जो कि इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर बुलेट डालता हूँ तो ये हेल्प कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, ताकि जब मैं इसको पिस्टल के अंदर डालूँ तो ये हेल्प करे स्लाइड को, इस राउंड को बैरल के अंदर फीड करने में। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अभी हम इस मैगज़ीन को इस मैगवेल के अंदर डाल रहे हैं। अब इस मैगज़ीन के अंदर राउंड है, लेकिन स्टिल इसके बैरल के अंदर राउंड नहीं है। इस बात को मैं इस तरह से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि अगर उनकी मैगज़ीन के अंदर राउंड होता है तो वो ये समझते हैं कि उनकी पिस्टल हॉट है और वो रेडी टू फायर है, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक आप इसकी स्लाइड को पुल करके इस राउंड को इसके बैरल के अंदर फीड नहीं करेंगे तब तक ये रेडी टू फायर नहीं है। अब अगर मैं इसका हैमर ड्रॉप करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ी स्टूपिड सी चीज़ होगी अगर मैं ऐसा करूँ। अगर मैं इसका हैमर ड्रॉप करता हूँ तो तब भी ये पिस्टल फायर नहीं करेगी, क्योंकि इसकी मैगज़ीन के अंदर राउंड है लेकिन इसके बैरल के अंदर राउंड नहीं है। जब तक मैं इसके बैरल के अंदर राउंड फीड नहीं करूँगा, वो मैं कैसे करूँगा, मैं इसकी स्लाइड को एक दफ़ा पुल करूँगा और ये स्लाइड अपने साथ आगे जाते जाते इस राउंड को बैरल के अंदर लेती हुई जाएगी। अब इस स्लाइड ने इस राउंड को बैरल के अंदर फीड कर दिया और ये पिस्टल हॉट है, रेडी टू फायर है। अब मैं इसका मैगज़ीन निकालूँगा, मैं इसकी स्लाइड को एक दफ़ा फिर से पुल करूँगा ताकि वो जो राउंड बैरल के अंदर है वो इजेक्टर की मदद से बाहर आ जाए। और ये सेम गोज़ विद द शेल। अगर आप बुलेट फायर करते हैं, अगर हैमर फायर पिन को हिट करती है और ये बुलेट फायर हो जाती है तो जो गैस प्रेशर होता है वो इस स्लाइड को पीछे की तरफ लेकर आता है, जिसकी मदद से वो एक्सट्रैक्टर शेल को बाहर निकाल के फेंक देता है। अब आप देख सकते हैं इसके बैरल के अंदर कोई राउंड नहीं है, इसका बैरल खाली है, इसका मैगवेल खाली है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं स्लाइड लॉक। ये तकरीबन हर पिस्टल के अंदर होता है
यूजुअली हर पिस्टल के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है, ये आपकी स्लाइड को पीछे की तरफ होल्ड करके रखता है। आपकी मैगज़ीन के अंदर जो स्प्रिंग है वो इस फॉलोअर को ऊपर की तरफ पुश करता है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसकी स्लाइड को यहाँ पे रिलीज़ कर दूँ और इसकी मैगज़ीन अब खाली है, इसके अंदर राउंड नहीं है, और इसको अगर मैं दोबारा से मैगवेल में डालूँ और इसको रैप करूँ स्लाइड को, तो ये इस फॉलोअर की वजह से इसकी स्लाइड, इसका फॉलोअर इस स्लाइड लॉक को ऊपर की तरफ पुश करेगा और इसकी स्लाइड पीछे की तरफ लॉक हो जाएगी। ये इंडिकेट करता है कि अगर जब आपकी मैगज़ीन के अंदर से राउंड ख़त्म हो जाता है तो ये स्लाइड पीछे की तरफ आके लॉक हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कोई राउंड होता नहीं है उसको वापस बैरल के अंदर फीड करने के लिए। तो ये स्लाइड, ये फॉलोअर इस स्लाइड लॉक को ऊपर की तरफ पुश करता है और ये स्लाइड पीछे की तरफ आके लॉक हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि बेसिक्स क्या होते हैं एक हैंड गन ऑपरेट करने के और कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक हैंड गन और एक कार्ट्रिज के। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। ट्रेन हार्ड, ट्रेन स्मार्ट, गॉड ब्लेस।